अब आपको बीफ कढ़ाई की अलग अलग रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो ज़बरदस्त अंदाज में कढ़ाई बनाने का तरीका। अगर आपको पसंद है चटखारेदार मसालेदार से भरपूर बीफ कढ़ाई और साथ ही क्रीमी रिच और रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ वाइट कढ़ाई, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एक ही गोश्त लेकिन अलग अलग दो फ्लेवर में आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया है। तो सबसे पहले हम चटखारेदार मसालेदार बीफ कढ़ाई बनाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। तो यहाँ हम बीफ को पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो अब हम इसको प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 5 से 7 लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ। साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। और साथ इसमें एक अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबलस्पून भरकर साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सौंफ ऐड करेंगे। 2 अदद हरी इलायची, 2 अदद बड़े वाली इलायची। और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। और नमक को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तो ऑयल को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो 1 kg बीफ था, तो यहाँ मैं 1.5 लीटर के करीब पानी को ऐड करूँगी और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पानी हमने सिर्फ इतना ही डालना है कि जो बीफ है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। साथ में 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप करके ऐड करूँगी। प्याज को ऐड करने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं और प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 टेबलस्पून है। तो इसे ऐड करेंगे। इसकी भी मज़ीद हम भुनाई करेंगे। और साथ इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉप करके ऐड किया है। और साथ इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छी से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करने के बाद मज़ीद इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। इसमें आप पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो है टमाटरों का अपना पानी भी होता है, तो इसलिए इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। साथ मैंने यहाँ गरम मसाला ऐड किया है और साथ मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। इन स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और टमाटरों को हम अच्छे से मैश करेंगे। इतने में जो हमने बीफ को प्रेशर लगाया था वो भी अच्छे से गल चुका है। तो उसको ऐड करके हम इसकी भी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो बीफ का कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए भुनाई करने के बाद। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब दही। तो दही को अच्छे से फेंट कर इस्तेमाल कीजिएगा। दही को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। और इसके साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें
आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट भी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारे बीफ की भी अच्छे से बुनाई हो गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए स्लाइस में अदरक के छोटे छोटे पीसेस, और साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। तो साथ यहाँ मैंने 2 अदद हरी मिर्चें स्लाइस में कट करके ऐड की हैं। तो यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बीफ मसालेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनकर रेडी हुई है। इससे पहले आपने इतनी मज़ेदार बीफ कढ़ाई कभी नहीं खाई होगी। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये बीफ कढ़ाई कैसी लगी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रीमी बीफ कढ़ाई की तरफ। अगर आप बकरा ईद पर कुछ क्रीमी डिफरेंट रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आज की ये वाइट बीफ कढ़ाई आपका दिल जीत लेगी। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी मज़ेदार वाइट कढ़ाई जिसका बीफ होगा सॉफ्ट, जूसी और बिल्कुल क्रीमी ग्रेवी से भरपूर। तो सबसे मज़े की बात, ये रेसिपी टेस्ट में इतनी रिच और फ्लेवरफुल है और सबकी मज़े की बात, बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी होने वाली है। लेकिन अक्सर लोगों का बीफ हार्ड रह जाता है या वाइट कढ़ाई में वो क्रीमी टेस्ट नहीं आता जो रेस्टोरेंट वालों का होता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जिससे आपका बीफ बिल्कुल सॉफ्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg बीफ लिया है और साथ मैंने यहाँ 2 अदद ये चर्बी वाली बोटी ऐड की है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ यहाँ 1 अदद नाली है। इसके साथ बीफ का जो टेस्ट है वो दुगना चुगना हो जाता है। तो अब हम इसको ऐड करेंगे प्रेशर के अंदर। बीफ को प्रेशर के अंदर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ मैंने 2 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद हरी इलायची, 1 अदद दालचीनी टुकड़ा, 5 से 7 साबुत काली मिर्ची और 5 से 7 लौंग। इनको ऐड करने के बाद यहाँ मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट का 1 क्यूब। ये मैंने बना कर स्टोर किए हुए हैं। इनकी रेसिपी मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ भी। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। साथ हम 1 लीटर के करीब पानी ऐड करके इसको प्रेशर लगाएंगे 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बीफ हमारा अच्छे से गल गया है। तो दूसरी तरफ हम 1 अदद कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल और साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज गोल गोल स्लाइस में कट कर लिए थे। इनको ऐड करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ इनको हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे ऑयल के अंदर। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। बस जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। तो जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज हुआ तो हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून के करीब और हम इसको निकाल लेंगे और मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ देखें मैंने इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लिया था। अब इसको हम ऐड करेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू ना हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए। तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है और ऑयल भी देखें सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है जो ग्रेवी है इसकी हमारी अच्छे से बुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून यहाँ ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून यहाँ ज़ीरा पाउडर
और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। सिर्फ यही मसाले इसमें ऐड करेंगे, इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस हम ऐड नहीं करेंगे। और इनकी हम बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो जैसे ही इन मसालों की बुनाई हुई तो जो गोश्त हमने बॉईल करके रखा था उसे ऐड करेंगे, और उसको ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 5 से 7 मिनट हो गए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब दही। दही को अच्छे से फेंट कर इस्तेमाल कीजिएगा। दही ऐड करने के बाद हम इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप यहाँ लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही है तो ये सबसे बेस्ट है। दही को ऐड करके हमने मज़ीद इसकी 3 से 4 मिनट के लिए बुनाई की है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ी क्रीम। आप चाहें तो सिंपल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल पर्पज़ वालों की, लेकिन मैं यहाँ इसको रेस्टोरेंट स्टाइल टच दे रही हूँ, तो इसलिए यहाँ मैं चीज़ी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और इतना मज़े का होता है कि आपने एक दफ़ा खा ली तो इंशाल्लाह आप बाकी कढ़ाइयों को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो यहाँ क्रीम ऐड करने के बाद आप इसका टेक्सचर चेक करें और ग्रेवी चेक करें कितनी मज़े की है। तो यहाँ हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, ताकि जो क्रीम हमने ऐड की है उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ग्रेवी के अंदर। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप चेक करें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट हमारी बीफ वाइट कढ़ाई बनकर रेडी हुई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया गार्निश के लिए, और साथ इसमें स्लाइस में कटे हुए हरी मिर्चें और अदरक के स्लाइस ऐड करेंगे। और इसको मज़ीद मज़ेदार लुक देने के लिए यहाँ मैं 5 से 7 बादाम के छिलके उतार कर उनको ऐड कर रही हूँ। और इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार है, मोहब्बत है और हमारी हौसला अफजाई है। इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच करें, ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। तो दोस्तों यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारी बीफ वाइट कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ऑयल चेक करें बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हम चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि देखें माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट क्रीमी और जूसी हमारी बीफ वाइट कढ़ाई बनकर रेडी हुई है। और मैं आपको बीफ भी चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट टेंडर बनकर रेडी हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।